हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन सॉर्टिंग टारगेटिंग ऑफ प्रोटीन्स टू ऑर्गेनेल्स। ये हमने सेल बायोलॉजी का शुरू किया है आज। तो प्रोटीन सॉर्टिंग क्या होती है? प्रोटीन सॉर्टिंग को हम प्रोटीन टारगेटिंग भी कहते हैं और ये एक ऐसा बायोकेमिकल फिनोमिना होता है जिसमें प्रोटीन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है उनके एप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन में within or outside the cell. The delivery of newly synthesized protein to their proper cellular destination usually referred to as an protein targeting or sorting. अब जो प्रोटीन सॉर्टिंग के मोड्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड सेकंड वन आता है इसमें पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्टेशन। इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होती हैं। को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्टेशन में कुछ और होंगी और पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्टेशन में और ऑर्गेनेल्स ऐड होंगी। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे पढ़ेंगे RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डेस्टिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, जिसे आपको पता ही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। फर्दर स्टेप्स ऑफ glycosylation may occur within the Golgi, but the pattern of glycosylation determines the final destination of proteins. जो भी प्रोटीन्स का फाइनल डेस्टिनेशन है वो ग्लाइकोसाइलेशन जो है डिटरमाइन करेगा कि कौन सी प्रोटीन्स की कौन सी डेस्टिनेशन है RER में। इसमें टू ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट वन आता है प्रोटीन्स glycosylated with mannose 6-phosphate residues leaves the Golgi via transport vesicles, eventually fusing with lysosomes. Mannose 6-phosphate residues function as marker. Second one आता है हमारे पास proteins devoid of this marker leave in transport vesicles which eventually fuse with the plasma membrane. These are integral membrane proteins which are exposed at the surface of the cell and form receptors. Proteins in solution within the vesicles are, however, discharged from the cell through exocytosis. सेकेंड वन आता है प्रोटीन्स टारगेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट हमने पढ़ा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकेंड हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसमें भी वही जैसा हमने RER में पढ़ा। इंटीग्रल प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गेट एंकर्ड इन द RER membrane. These are transported to the Golgi and then to plasma membrane through vesicles. ये क्या होता है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं Golgi को और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू जो भी Golgi के वेसिकल्स हैं उसके थ्रू। The portion of protein facing the RER lumen become glycosylated in rough endoplasmic reticulum and the Golgi, and when eventually exported to the plasma membrane, the carbohydrate portion remain exposed to the cell surface. The plasma proteins are variously oriented to become integral membrane. ये जो मैकेनिज्म है ये शो कर रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम RER टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। तो ये गोल्गी के स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है प्रोटीन्स लगी हुई हैं और ये वेसिकल है, बडिंग ऑफ वेसिकल। जब वेसिकल निकाला तो वेसिकल की मैंने 3 बनाए हुए हैं रेक्टेंगल की शेप में, ये जो है प्रोटीन्स हैं और आगे जाके 3 गोल्गी बॉडी डिवाइड हुआ वेसिकल एंड देन ग्लाइकोसाइलेटेड जो टॉप पे है ग्लाइकोसाइलेटेड पोर्शन ऑफ प्रोटीन। ये जो ब्लू पेन से मैंने डार्क किया हुआ ये पोर्शन आएगा ग्लाइकोसाइलेटेड पोर्शन ऑफ प्रोटीन और ये वेसिकल फ्यूज्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऐसे जो है इसमें प्रोटीन्स टारगेट होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। थर्ड वन आता है हमारे पास प्रोटीन्स टारगेटेड टू लाइसोसोम्स। All the lysosomal proteins, including the lysosomal enzymes, are synthesized on the RER and travel to the Golgi through cis phase, where they are glycosylated and mannose 6-phosphate is added, which act as a signal to direct the proteins of lysosomes. अब गोल्गी में क्या होता है कि उसमें 2 फेज होते हैं, एक सिस फेज होता है एक ट्रांस फेज होता है। तो गोल्गी इसमें कहाँ आएगा? सिस फेज में। The trans phase of the Golgi contains receptors for mannose 6-phosphate which bind to the protein and ultimately transport it to lysosome. This is receptor mediated transport. जब गोल्गी का जो ट्रांस फेज होगा तो वो
क्या एक्ट करेगा, रिसेप्टर एक्ट करेगा वो, और इसे कहेंगे रिसेप्टर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्यूज विद द sorting vesicles where receptor and the phosphate dissociate, the receptor is recycled। ये गोल्जाई की बॉडी के साथ में रेड कलर के बनाए हैं सरफेस पे, ये राइबोसोम्स हैं और इसके अंदर क्या है, लाइसोसोम प्रोटीन है। ये अपना जो है पोजीशन जो है बदल रही है, ये देखिए, जिसमें आगे जाके रिसेप्टर बाइंड हो जाता है मैनो 6 फॉस्फेट, देन क्या, ट्रांसपोर्ट वेसिकल, सॉर्टिंग वेसिकल, लाइसोसोम एंड रिसेप्टर रिसाइकलिंग। जैसे हमने बोला कि रिसेप्टर इज रिसाइकल्ड। रिसेप्टर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम द गोल्जाई कॉम्प्लेक्स टू लाइसोसोम। तो ये थी हमारे पास फोर्थ। अब बात करेंगे हम यहाँ पे डेस्टिनेशन ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय फ्री राइबोसोम्स। Proteins synthesized by free ribosomes residing in the cytosol are devoid of signal sequence, hence these do not bind the ER. The completed polypeptide remains in the cytosol where molecular chaperones help these proteins to fold correctly so that they assume a final three-dimensional conformation. However, all the proteins synthesized in the cytosol do not reside there, some of which exported to their appropriate destination। तो फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे इसमें साइटोसोल। A large number of proteins such as enzymes, example enzyme for glycolysis, tubulins for making microtubules, actins used for making microfilaments, etc. are released from the ribosomes and start functioning in the cytosol itself। Different kinds of enzymes जो है इसमें include होंगे। सेकेंड आता है न्यूक्लियस। अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर नीडेड इन द न्यूक्लियस विच हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम cytosol through the nuclear ports located in the nuclear membrane. Such proteins that are targeted to the nucleus contain a nuclear localization sequence, a sequence of 7 to 41 amino acids rich in positively charged amino acid। इसमें कौन कौन होंगे अमाइनो एसिड, लाइसिन एंड आर्जिनिन। और कुछ प्रोटीन्स की लिस्ट है, हिस्टोन्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स दैट फंक्शन इन द न्यूक्लियस। ये जो है न्यूक्लियस में जो है फंक्शन काम करते हैं। थर्ड वन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। द माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन जीनोम एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। जैसे कि आप ये सभी जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद खुद का जीनोम है और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी एक्ट करते हैं, बट वेरी फ्यू माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स आर मेड इन दिस way। Most of the proteins used by mitochondria are encoded by the nuclear genome and synthesized in the cytosol। बहुत सारी प्रोटीन्स, जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया यूज करता है और सिंथेसाइज होती हैं साइटोसोल में। हैंस दीज हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रियन। प्रोटीन्स टारगेटेड फॉर माइटोकॉन्ड्रियन हैव अ कैरेक्टरिस्टिक सिग्नल सीक्वेंस। एक कैरेक्टरिस्टिक सिग्नल सीक्वेंस होता है प्रोटीन्स को टारगेट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में। द मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस ऑफ 15 to 35 अमाइनो एसिड्स, और वो रिच होते हैं सेरीन में, थिरोनिन से एंड पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स से। द सीक्वेंस इज रिकॉग्नाइज्ड एंड बाउंड बाय ए चैप्टरन कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल इम्पोर्ट सिमुलेशन। इसे हम MIS फैक्टर भी कहते हैं। द चैपरॉन प्रोटीन इज अ हीट शॉक प्रोटीन HSP70। द MSF मतलब mitochondrial import simulation factor targets the proteins to a receptor embedded in the outer mitochondrial membrane. There are other factors and receptors that help the movement of proteins to the inner mitochondrial membrane through intermembranal space। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट। Chloroplasts also have their own genome and protein synthesizing machinery, same ही है mitochondria की तरह, but like mitochondria, most of the protein used by chloroplasts are encoded by the nuclear genes and synthesized by free ribosomes in the cytosol। Proteins targeted to the chloroplast are also recognized by their characteristic signal sequence assisted by molecular chaperones which move them to their final destination। और लास्ट वन आता है हमारे पास peroxisome। Proteins targeted for peroxisome are also synthesized in the cytosol with the peroxisome targeting signal PTS, which binds to a receptor molecule। The receptor translocates the proteins to peroxisome and then returns to the cytosol for another load।
तो ये था प्रोटीन सॉर्टिंग के नोट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।